नमस्कार दोस्तों, इंडियन न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ फैजुल शेख। इस वक्त हम हैं बिहार विधानसभा में और आज सदन का 5वां दिन है, जो इस सत्र का आखिरी दिन है। आज सदन में क्या कुछ चला, हमने कई विधायकों से बात करी, हम दिखाएंगे अपने वीडियो में। आप हमारे चैनल पे बने रहिए। आराम से चश्मा लगाए अरे हरे माई मोबाइल लटा भाई। हाँ लीजिए। भाई मोबाइल नीचे करो नहीं यार। कोई हंगामा नहीं हुआ है, सब खत्म हो गया। धरती पर निवास करने वाले बिहारी को हम नमन करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। बिहार ने जो लोकतंत्र को मजबूती प्रदान किया और जिन लोगों को लोकतंत्र में विश्वास है, वो सभी सदन लोकतंत्र के राज्य के सबसे बड़े मंदिर में उपस्थित थे और लोकतंत्र की गरिमा को बढ़ा रहे थे। जनता के विश्वास पर अपनी दायित्व को निभा रहे थे और लोकतंत्र में जिनको विश्वास नहीं, जी नीचे करो यार, वो सदन से गायब थे। जनता के विश्वास घात कर रहे थे। आज जरूरत है हर बिहारियों को कि लोकतंत्र के धरती जननी की भूमि पर लोकतंत्र और संविधान के गरिमा को बढ़ाएं और सब मिलकर समृद्धि की ओर पीछे करके करो यार। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी के जो सपना है, संकल्प है, उसको बढ़ाएं। चर्चा हुई, आज पूरा पास हुआ, सफलतापूर्वक हुआ और अब काम होगा। योजना से राशि अब पास हो चुकी है सदन से। अब सभी मंत्री अपने अपने विभागों का काम करेंगे, राशि का सही ढंग से उसका वितरण होगा, काम सड़क पर दिखाई देगा। विधानसभा कई समितियों का गठन होना था, क्या कुछ कार्रवाई वो सब अध्यक्ष जी को अधिकृत कर दिया गया है। अध्यक्ष जी सब कमेटी को, समिति गठन हुआ, समिति गठन के अध्यक्ष को अधिकार सभी दलों को शामिल किया जाएगा या क्या है उसके लिए? और तो नियमित सभी को शामिल किया जाता है। वो अध्यक्ष अपने विवेक से सबको कमेटी पर। अपना परिचय बता दिया सर। शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन। बीजेपी के जो विधायक पूर्व मंत्री थे, उन्होंने कुत्ता और महिला पर जो बयान दिया कि क्या उस पर वायरल हो रहा है। तो मानसिकता ही गलत है। कितना और आपको हम बता देते हैं, अंतिम उत्साहित मत होइए, समय आ रहा है। कांग्रेस के सर कितना सीट पर लड़ा, चुनाव लड़ा, बहुत मात्र 6 सीट कर आए, क्या इसमें कमी रही? साथी जानते हैं कि इस बार चुनाव कुछ तंत्र चुनाव लड़ा था, जिसका ये नतीजा हो। और आप लोग को बता देते हैं कि इसमें हम लोग जो जमीन और जो भोला समस्या, हवाई अड्डा तो मिल चुका है। अब तो जमीन अधिग्रहण की राशि जा जगह से दरभंगा, पूर्णिया, हर जगह से फ्लाइट उड़ा है। भागलपुर में काम शुरू हो गया है। अगले बार जो है वहाँ उड़ान कब तक देखिए, अगले चुनाव में जब आप आएंगे तो अब अभी जमीन अधिग्रहण का काम चल रहा है, तो निश्चित टाइम फ्रेम। आप नहीं चाहते कि छोटा फ्लाइट जो है भटका हुआ वहाँ हवाई अड्डा से नहीं, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट मिल रहा है, भागलपुर सरकार को मिल चुका है, जमीन अधिग्रहण का काम चल रहा है, मिल चुका है, मिलने की क्या बात है, मिल चुका है, काम चल रहा है। पूर्व मंत्री हैं प्रमोद कुमार जी, उन्होंने बयान दिया था। वो जेडीयू हो, लोक जनशक्ति पार्टी हो, हम हो,
जितनी पार्टी पार्टी वो लगातार महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है, करती आई है और आगे भी करेगी। कार्रवाई होगा, जो बयान उनका है, बयान को लेकर महिला आंदोलन चलता रहे और खास करके महिलाओं का सशक्तिकरण में जो भी योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाई उसे पूरा किया जा सके और हमारा जो सपना है माननीय मुख्यमंत्री जी का कि विकसित बिहार का उसके वोट ये एक सशक्त तेजस्वी यादव गायब हैं इस पे। अतिक्रमण अवैध भी है तो अभी उसको मौका देना पड़ता है कि आप उसको नोटिस दीजिए, उसका वो जवाब देगा, जवाब देने का मौका दीजिए और उसके बाद जस्टिफाइड नहीं है तब उसको उस पर कार्रवाई हो सकती है। लेकिन अभी क्या है कि बुलडोजर सीधे गिरा दिया जाए। जब पूछा जा रहा है कि आपने नोटिस दिया तो पदाधिकारी बोल रहे थे कि हाँ दिया, लेकिन जिनको हटाया गया वो बोल रहे हैं कि नहीं दिया। तो ये नियम कानून से परे चीज़ है। जो व्यक्ति भूमिहीन है और वो सरकारी ज़मीन में बस गया, उसको नियम सरकार ने बनाया था कि पहले उसको दूसरी जगह बसाने का व्यवस्था कीजिए, उसके बाद उसको उजाड़िए। लेकिन ये लोग इस बात को बिल्कुल नहीं मान रहे हैं। ये लोग उत्तर प्रदेश के शासन से प्रभावित दिख रहे हैं। तो बिहार की जनता है, तो प्रजातंत्र की धरती है, जनता इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं। लालू जी का ऐसा स्वास्थ्य समय डेरा करवाया जा रहा है, इतना हवा के बार नेता कह रहे हैं। अब इतनी मानवीय शून्यता के बारे में आप खुद सोच सकते हैं उसके बारे में बोलना क्या। कैसा लग रहा है जो व्यक्ति इस राज्य का मुख्यमंत्री रहा हो और सामाजिक न्याय का पुरोधा इस देश में और उस व्यक्ति के प्रति यदि संवेदनशीलता है तो इसके बारे में खुद उनको विचार करना चाहिए। ये मुख्यमंत्री का अब वही तो बता रहे हैं। और हमारे दल की तरफ से माननीय आलोक नेता ने अपनी बातों को रखा कि आखिर अनुपूरक बजट लाने की क्या आवश्यकता है। आपको अगर किसी भी विभाग का बजट लाते हैं उसका अनुमान राशि, लेकिन जो राशि है बचा हुआ और कहाँ खर्च हुआ वो आपने बताया नहीं और सरजमीन पर कोई काम नहीं हो पा रहा है। बजट लाकर और सरकार के खजाने को खाली कर अपना पॉकेट भरना चाहते हैं। जनता के हित में कहीं कोई काम नहीं हो पा रहा है। हमारे क्षेत्र में सहित हमारे बिहार में कई जहाँ गंगा, सोन और सरजुग नदी या नदियाँ हैं वहाँ कटाव लगा होगा। कटाव रोकने के लिए कटाव कार्य नहीं हो रहा है, लेकिन बजट में इनको पहले पैसा चाहिए, काम नहीं करना है। सर जमीन पर कोई काम हो, गरीब के लिए काम हो, जो और बेरोजगार है उसके लिए काम हो, मजदूर के लिए काम हो, ये काम कहीं हो नहीं रहा है। न कटाव रोधक कार्य हो रहे हैं। तो मेरे यहाँ 6 पंचायत हैं और 6 पंचायत में कटाव लगा हुआ है और कभी भी वो गांव गंगा, सोन और सरजुग नदी में समाहित हो जाएगा। हम बार बार मांग कर रहे हैं कि सरकार नहीं कर रही है। आखिर बजट की क्यों, पैसा क्यों? जब काम नहीं करेंगे तो फिर बजट पर पैसा नहीं मांगने की। सर नीरज कुमार कह रहे हैं विपक्ष टूर हो गया, तेजस्वी हिस्ट्री सीटर के साथ घूमने जा रहे हैं। अब सवाल है कौन क्या बोलता है, उस पर मैं नहीं बोलूँगा और उनको बोलने के पहले ये सोचना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। उनको पढ़ने की ज़रूरत है और ज्ञान की ज़रूरत है। भाजपा के विधायक जो हैं वो महिलाओं पर आपत्तिजनक बयान दिया है। ये तो आप लोग को चाहिए ना, हम अगर कुछ बोल देते हैं तो वायरल कर देते हैं और वो महिला पर आपने क्या आपत्तिजनक बातें बोली है और उसको आप लोग कभी वायरल करने का नहीं, इसलिए कि आप बीजेपी के साथ साथ लगता है कि आपका साठगांठ है। वो बीजेपी के विधायक है इसलिए आप वायरल नहीं कर रहे हैं। अगर भाई वीरेंद्र यही भाषा बोला रहता तो आज हंगामा पूरे इंडिया में नहीं वर्ल्ड में हो गया रहा। तो हम आग्रह करेंगे आप लोग भी उसको वायरल कीजिए और उनको माफ़ी मांगना चाहिए और जिस भाषा का प्रयोग उन्होंने किया है उनको निश्चित रूप से माफ़ी मांगना चाहिए। रामकृपाल जी कह रहे हैं सड़क सूनी हो गई है। बेटियों के बारे में टिप्पणी करा। मेरा कहने का मतलब है ऐसे लोग वो एक जिम्मेदार पद पे हैं, ऐसे बोलने वाले पर इतनी कड़ी कार्रवाई हो जैसा कि वो कभी दुस्साहस न करे कोई भी बोलेगा तो इनके साथ कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए समाज में। मेरा व्यक्तिगत ये किसी एक जाति पर नहीं, किसी भी समाज को ऐसा बात नहीं बोलना चाहिए जिससे किसी भी समाज के किसी को पीड़ा हो। इससे बचना चाहिए सबका। ये देश संविधान से चलता। हम लोग नारी को पूजा करने वाले संस्कृति के मानने वाले हैं। हम लोग
कोई भी कुंवारी कन्या पूजन करने वाले संस्कृति के लोग हैं। हमारे यहाँ तो ये है कि जो जिस कन्या का शादी नहीं होता है किसी भी जाति किसी मजहब को, तो उसको तो हम लोग देवी का संज्ञा दिए हैं, तो हम लोग उस संस्कृति के मानने वाले हैं। लेकिन महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक घटना हुआ था जिसमें लड़के की हत्या इसलिए कर दी गई क्योंकि कहा गया कि वो भीम वाला था, तो उस मुद्दे को भी आपने नहीं उठाया क्योंकि आपकी पार्टी नुमाइंदगी। आप देखिए, आप हमको देखिए, मैं स्पष्ट कर रहा हूं, कोई भी मेरे संज्ञान में नहीं था बात। हम ऐसे नेता के नेतृत्व में काम करते हैं जो संविधान के तहत देश चलता है उसको मानना है। किसी के साथ ऐसा कोई काम हो इसकी बड़ी शिकायत है। मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ इतनी कड़ी कार्रवाई हो ऐसे लोगों पर कि उसका एक नज़ीर बने, वो कोई दुस्साहस नहीं कर सकता ऐसी। यानी उस घटना के भी आप भर्त्सना करते हैं? हम करते हैं क्योंकि आपकी नुमाइंदगी जो है वो दलित समाज का ज़्यादा है, क्योंकि आपके नेता दलित पासवान समाज से आते हैं। हमारे नेता कभी जात पात को नहीं, हमारे नेता हमेशा गलत को गलत कहते हैं, सही को सही।